हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th में जो चैप्टर 4 है उसके बारे में बताएंगे। चैप्टर 4 में एनिमल किंगडम के बारे में बताया गया है, जो जंतु जगत के बारे में है। जंतुओं के जो लक्षण हैं तमाम, वो कहाँ रहते हैं और उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें सिमेट्री कैसी होती है, उसमें सीलोम की स्थिति क्या होती है, उसमें बॉडी सेगमेंटेड होता है कि नहीं सेगमेंटेड होता है, उसमें नोटोकार्ड की क्या स्थिति होती है। ये तमाम ऐसे बेसिस हैं, तमाम ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर जो जंतु हैं, जंतु जगत का क्लासिफिकेशन किया गया है। आर.एच. व्हाइटेकर ने पूरे जीवों को, जो भी प्लांट हैं, जो एनिमल हैं और जो छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं, उनको 5 जगत में बांटा है। एक तो पहला है मोनेरा, और दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, और चौथा है किंगडम प्लांटी, और पांचवा है किंगडम एनिमेलिया। और इस समय हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं। अध्ययन की सुविधा के नाते इसको एनिमल किंगडम नाम दिया गया है, वरना जो इसका क्लासिफिकेशन है और जिसको जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह किंगडम एनिमेलिया के नाम से किया गया है। तो जो 4 और जो किंगडम है उनका अध्ययन हम कर चुके हैं, उसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसमें सभी के बारे में बताया गया है। अब जो डिस्कशन हो रहा है चैप्टर 4 में, जो एनिमल किंगडम है, उसमें एनिमल्स में जो भी एनिमल्स हैं, करीब 10 लाख से ज्यादा इस संसार में, उनके बारे में, उनके लक्षणों के बारे में, उनके वास के बारे में, कहाँ पे वो रहते हैं, और उनके शरीर के अंदर जो उनकी स्थिति है कोशिकाओं की या टिश्यूज की या आर्गन की, उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन एक जो है कंसोलिडेट जो फ्लो चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, जो पिछला हमने जो इस चैप्टर की शुरुआत में जो हमने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया था, उसका कंसोलिडेशन यहाँ किया गया है कि किस किस संघ में, किस किस फाइलम में ये जो लक्षण हैं वो प्रमुख रूप से दिखते हैं। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या जो सिमेट्री है, जो बॉडी कैविटी है, जिसको सिलोम भी बोलते हैं, वह किस संघ में पाया जाता है और किस संघ में नहीं पाया जाता है, उसका एक यहाँ पर एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है इस फ्लो चार्ट में। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें सबसे पहले हमने आपको बताया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी है एनिमल का, उसमें जो सेल लेवल पर कार्य होता है, केवल सेल ही पाए जाते हैं या उसमें टिश्यू पाए जाते हैं, और किसमें जो है जो टिश्यू है वो आर्गन के रूप में कार्य करते हैं और आर्गन सिस्टम के रूप में कार्य करता है। तो ज्यों-ज्यों जीव बड़े होते जाते हैं, यानी कि जो विकास के क्रम में सबसे पहले छोटे जीव बने हैं, छोटे जंतु बने हैं, और उसके बाद उनके अंदर ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता गया है, कॉम्प्लेक्स होता गया है, और सेलुलर लेवल से उठ करके वो टिश्यू लेवल पे पहुंचे हैं, और टिश्यू लेवल से पहुंच करके आगे बढ़ के फिर जो है वो उनमें आर्गन बना है, और बहुत सारे आर्गन मिल करके आर्गन सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं। तो जो हायर एनिमल्स हैं उसमें आपको कॉम्प्लेक्स आर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। लेकिन जो छोटे जंतु हैं उसमें सामान्य जो है अंगों के द्वारा जो है उनके अंदर की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। कुछ में केवल सेल द्वारा ही जो है जो जैविक क्रियाएं हैं वो संपादित की जाती हैं जंतुओं में। लेकिन कुछ में जो है बहुत विस्तृत अंग सिस्टम या अंग तंत्र पाया जाएगा। ये आगे विस्तार पूर्वक से इसका अध्ययन करेंगे। बेसिस ऑफ जो क्लासिफिकेशन है या क्लासिफिकेशन का आधार कहने, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमने बताया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें किस तरह का किसमें होगा, किस संघ में होगा, उसको इस फ्लो चार्ट से समझने का प्रयास करते हैं। किंगडम एनिमेलिया के जितने भी प्राणी हैं वो मल्टी सेलर होते हैं। दो से अधिक कोशिकाएं जो है इसमें होंगी और बहुकोशिकीय प्राणी बोले जाएंगे। तो इसमें जो लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो निश्चित हो जाता है कि इसमें जो कोशिकाओं की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी। तो सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है फाइलम पोरीफेरा के जंतुओं में। जो स्पंज है उसमें जो है उसके शरीर में अलग अलग सेल अलग अलग कार्य के लिए जो है वो स्पेसिफिक होते हैं या अलग अलग कार्य के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। उसमें लेबर डिवीजन होता है, कार्यों का बंटवारा हो जाता है कि कौन सा कार्य किसको करना है। तो सेल के स्तर पर ही वो बॉडी का निर्माण करते हैं, उसमें सेल ही पाए जाते हैं और पूरा जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने का कार्य करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो एनिमल हैं
उनमें टिश्यू पाए जाते हैं और आर्गन पाए जाते हैं और आर्गन सिस्टम पाया जाता है। ऐसे जो अन्य संघ के प्राणी हैं उनका हम अध्ययन करें तो सबसे पहले एक रेडियल सिमेट्री वाला जो एनिमल होगा, रेडियल सिमेट्री किसी प्लेन पर जंतु को अगर विभाजित किया जाए वर्टिकली तो वह दो अर्धांश में बट जाए और दोनों अर्धांश सेम हो, दोनों हाफ जो है उनके वो समान हो, तो ऐसी सिमेट्री जो है, ऐसी सममिति रेडियल सममिति कहलाती है, अरीय सममिति कहलाती है। और यह रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा में, जिसको हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा रेडियल सिमेट्री वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, जो एनिमल का जो संघ है फाइलम, वो टीनोफोरा है। टीनोफोरा के जो जंतु हैं उसमें भी रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। कुछ और जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, उनके कुछ संघ हैं, लेकिन उसमें जो बॉडी कैविटी की स्थिति है वो अभी यहाँ पे डिस्कशन कर लें। बायलेटरल सिमेट्री यानी दो आधा आधा अगर इनको विभाजित किया जाए तो दोनों हाफ जो है वो बराबर ना हो, किसी में अंग ज्यादा हो किसी में कम हो, ऐसी सिमेट्री जो है द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। और यह द्विपार्श्व सममिति या बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, और उसमें जो कैविटी की स्थिति होती है, जो बॉडी कैविटी और जिसमें सारे अंग रहते हैं, विद्यमान होते हैं, उस बॉडी कैविटी को हम सीलोम कहते हैं या प्रगुहा कहते हैं। तो जिसमें सीलोम नहीं पाया जाता है उसको हम एसीलोमेट्स प्राणी बोलते हैं, यानी जिसमें प्रगुहा नहीं होगा, अनुपस्थित होगा। तो ऐसे अनुपस्थित प्रगुहा वाले जो जंतुओं का समूह है, जो फाइलम है, वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं, दे डू नॉट हैव सीलोम, सो दे आर कॉल्ड एसीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म। एक और संघ है एस्कहेल्मिन्थ्स। इसमें आप देखेंगे कि जो सीलोम है वह अवास्तविक होगा, सीडो सीलोम होगा। सीडो माने फाल्स होता है और फाल्स सीलोम होगा। सीलोम जैसी रचना होगी लेकिन वास्तव में वो सीलोम नहीं होता है। छोटे छोटे पाउच पाए जाएंगे उसके बॉडी में, खाली जगह पाए जाएंगे और लगेगा कि सीलोम है लेकिन वह वास्तव में सीलोम नहीं होते। ऐसे जो प्राणी हैं, ऐसे जो जीव जंतु हैं, उनको हम सीडोसीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म, सीडोसीलोमेट्स एनिमल बोलते हैं। और यह एनिमल रिकॉग्नाइज किए गए हैं फाइलम एस्कहेल्मिन्थ्स में। और एक और जो ग्रुप है जिसमें सीलोम पाया जाता है, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, बहुत सारे ऐसे संघ हैं जिनमें वास्तव में सीलोम पाया जाता है, और ये आप कह सकते हैं कि यह उच्च कोटि के प्राणी हैं। और इसमें जो है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे इसमें ऑर्गन सिस्टम होते हैं। और यहाँ से जंतुओं का जो है पूर्ण विकसित जंतुओं का ग्रुप यहाँ से आप पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले एनिलिडा, जिम्नोटोकार्ड पाए जाते हैं। ऐसे जो एनिमल हैं, हेमिकार्डेटा हैं, जो इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा तथा एनिलिडा के जो जंतु हैं, इनमें जो है सीलोम पाया जाता है, इसीलिए इन प्राणियों को सीलोमेट्स प्राणी भी बोलते हैं। तो ये कंसोलिडेट जो डायग्राम है या जो फ्लो चार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके द्वारा आपको ये समझाने का प्रयास किया गया इस वीडियो में कि इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किस फाइलम में कैसा होता है, सिमेट्री कैसी होती है अलग अलग फाइलम में, और अलग अलग फाइलम में बॉडी कैविटी की स्थिति क्या होती है, बॉडी कैविटी है या नहीं है, या अवास्तविक सीलोम है। तो ये सब चीजें इसको समझाने का प्रयास किया गया इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और कमेंट भी करें कमेंट बॉक्स में जाकर के। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो है आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जो है इस साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का, वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, जय हिंद।